Hello, my dear students. Good morning. How are you? This is Arpan sir, and I will teach you today. Chapter 1 is History. The name is an introduction to history, जिसका नाम है बच्चों एक परिचय, इतिहास का परिचय। जो हम इतिहास पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम हिस्ट्री समझते हैं और जो हमें समझना भी चाहिए, जिससे कि हम अपने अतीत के बारे में पता लगा सकें कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विषय है जिसको हम समझकर अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि इंसान जो होता है वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए आप सभी को इतिहास जो हिस्ट्री है वो अच्छे से समझना है और पढ़ना है। तो इस चैप्टर में बच्चों वी हैव डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स एज अबाउट द प्री हिस्ट्री, हेरोडोट्स द फादर ऑफ हिस्ट्री, व्हाई इज हिस्ट्री सो इम्पोर्टेंट टू अस। इस चैप्टर में इस तरह से बच्चों हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है हाउ टू काउंट ईयर्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी विल नॉट वेस्ट अवर टाइम। हाउ टू काउंट ईयर्स, कि हम जो ईयर्स काउंट करते हैं वो कैसे काउंट करते हैं। मतलब जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2021 चल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, 2021 ही क्यों चल रहा है अब, तो इसका भी रीज़न है। ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट, बट हाउ डू वी मेजर सच ए वास्ट स्पैन ऑफ टाइम। देखो हिस्ट्री क्या है, एक अतीत का एक अध्ययन है, लेकिन हम इस टाइम को, ये जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक का टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, ये जो अवधि है समय की, ये बहुत ही विस्तृत है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं, इसको हम मापन कैसे करते हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को सुलझाने के लिए हिस्टोरियंस यूज द टर्म्स BC एंड AD टू क्लासीफाई द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, वे BC और AD यूज करते हैं इस टाइम को, इस समय को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए। समटाइम्स वी फाइंड द लेटर्स BC और AD रिटन बिफोर डेट्स। कभी कभी बच्चों हमें डेट्स जो होती हैं, इनसे पहले जो ईयर्स होते हैं, इनसे पहले AD या BC इस तरह से आपने देखा होगा, या फिर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो आप देना। वहाँ पर कभी कभी कहीं पे लिखा होता है, BC लिखा होता है, AD लिखा होता है, और हिस्ट्री में तो काफ़ी यूज़ होता है इसका, है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों, BC का मतलब होता है, BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, एंड AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, ए लैटिन वर्ड मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट इज क्राइस्ट। देखो जैसे बच्चों ये जो हम ईयर हैं, जैसे हमारे जो ईयर चलते हैं, जो आप अब जैसे 2021 चल रहा है, ये जो हमें दिया है, ये यहाँ का नहीं, ये फॉरेन्स का है। मतलब कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ का है, उन्हीं ने ये डिसाइड किया है। जो हिंदुओं के ईयर होते हैं, जो वर्ष होते हैं, वो संवत होता है। तो संवत हिंदुओं का होता है। मतलब जो यहाँ पर इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में संवत चला करते थे पहले, लेकिन हम सब अपनी संस्कृति को भूलकर हम क्या अपना रहे हैं, हम विदेशी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए जो हम ईयर्स काउंट करते हैं वो भी उन्हीं की देन है। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, और AD का मतलब है जब उनका जन्म हो गया था, एनो डोमिनी मतलब कि इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, जब उनका जन्म हो गया था, तो वहाँ से मतलब कि BC का मतलब हो गया जब ईसा मसीह जो थे, जिनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले जो ईयर थे उनको हम BC की तरह से काउंट करते हैं। और जब उनका जन्म हो गया था उसके बाद जो भी ईयर्स होते हैं उनको हम AD की तरह से काउंट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी इन देयर टाइमलाइन। यहाँ पर टाइमलाइन दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं। मान लेते हैं, देखो यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे, उनका जन्म हुआ था, तो इससे पहले जितने भी ईयर्स होंगे वो यहाँ से अपोजिट चलेंगे, इस तरह से, है ना। जैसे आप इंटीजर्स पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, जो इंटीजर्स होते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर -1 या -2 इस तरह से होता है वहाँ पर, है ना। मतलब 1 2 3 इस तरह से। और
जो आगे की तरफ जाएंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो वे प्लस होते जाते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह से आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। बहुत ही आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको मैथ्स आता है। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि BC का मतलब क्या है और AD का मतलब क्या है। Thus the birth of Jesus Christ is the central point or the year 0 for counting dates। इस तरह से ईसा मसीह का जो जन्म है वो एक सेंट्रल पॉइंट है, वो एक केंद्र बिंदु है जिसको हम 0 मानते हैं। वहां से डेट्स काउंट होना स्टार्ट होती हैं। Dates before the birth of Christ are counted backwards and have the letters BC added on। अगर हम 0 से पहले जाएं, मतलब कि अगर हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जाएं तो वहाँ पर BC लिखा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब में BC लिखा हुआ है और यहाँ पर AD लिखा हुआ है। Events that occurred say 500 years before the birth of Jesus Christ will referred as 500 BC। अगर हम occurred मतलब घटित होना, जो भी इवेंट्स घटित हुई थी, अगर हम ऐसा कहें कि 500 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ से उनके जन्म से पहले कुछ इवेंट्स, कुछ घटनाएं घटित हुई थी, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 500 BC लिखेंगे हम इसको। इफ एन इवेंट हैड अकर्ड 500 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, अगर कोई घटना है और वह 500 साल बाद घटित हुई है तो हम वहाँ पर 500 AD लिखेंगे, है ना। तो इन विच ईयर यहाँ पर आप लिख सकते हैं या आप कौन से ईयर में आपका जन्म हुआ था। AD है, BC है, यहाँ पर क्या आएगा? तो व्हाट विल यू राइट फॉर द ईयर ऑफ योर बर्थ, BC और AD। आप क्या लिखेंगे कि आपका जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था 500 बिफोर 500 ईयर्स, या फिर आपका जन्म जो है उनके जन्म होने के बाद में हुआ था AD में। अगर आप ऐसे कुछ स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं BC, तो इसका मतलब है कि आपकी तो एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। आप तो इसका मतलब है पूरी अर्थ पर एक अलग ही प्राणी है, एक अलग ही क्रिएचर है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम जो लिखेंगे, अगर हम अपने डेट ऑफ ईयर ऑफ योर बर्थ आप लिखना चाहें या हम लिखना चाहें, है ना, जो हमारा ईयर है बर्थ का, तो हम सब AD ही लिखेंगे। तो when we say 500 BC to AD 500 AD, how much total number of years are we talking about? तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर 500 BC से अगर हम 500 AD तक की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने होते हैं। ओके, तो सिंस क्रिश्चियन ईरा इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज, अब बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रिश्चियन ईरा, जो ईसाइयों का जो युग है, जो ईरा है, उसको काउंट किया जाता है। The new era beginning from the year 180 to the present day is also called common era। अगर हम बात करें ईयर 180 से लेकर अब तक की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन ईरा बोलते हैं। द टर्म BCE बिफोर कॉमन ईरा यूज्ड इंस्टेड ऑफ BC। BC की जगह देखो बच्चों हम BCE भी यूज़ करते हैं, मतलब बिफोर कॉमन ईरा, क्योंकि अब जो चल रहा है वो क्या है? वो क्रिश्चियन ईरा है। क्रिश्चियन ईरा मतलब कॉमन ईरा है, लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो वो क्या होगा? बिफोर कॉमन ईरा। वेरी सिंपल। तो द टर्म CE कॉमन ईरा इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD। AD की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? CE भी यूज़ करते हैं। इफ द एग्जैक्ट डेट ऑफ एन इवेंट इज नॉट नोन एंड एन अप्रोक्सीमेट डेट क्लोज टू इट इज गिवन, देन द टर्म CIRCA मतलब सरका इज एडेड बिफोर द डेट। इसका मतलब होता है आसपास, सरका मतलब इसके आसपास, अबाउट। अगर वहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेट ना दी हो हमको, ना लिखी हो, ना बताई गई हो, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे? ईयर लिख के और CIRCA मतलब कि सरका लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चों आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, मतलब जो हमने टॉपिक आज डिस्कस किया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बार बार यूज़ होता है, हमें ये नहीं पता BC का मतलब क्या है, AD का मतलब क्या है, बिफोर कॉमन ईरा का मतलब क्या है, कॉमन ईरा का क्या मतलब है कि कहाँ पर आता है। तो आप सभी ने ये सीखा। ओके बच्चों, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी या होती है तो यू कैन डिस्कस इन योर कम्युनिकेशन ग्रुप। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।